बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बिल्डर्स की जो शोबा है, ये फील्ड है, ये बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत ही कमिटमेंट वाली है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर। क्योंकि आप देखिए, आपने प्लॉट है आपके पास, आपने लोगों का पैसा अट्रैक्ट किया, आपने डाउन पेमेंट ली, आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, तो आपको प्रोग्रेस शो करनी होती है। अगर कोई बिल्डर प्रोग्रेस नहीं शो करता, वो अपने जो काम है नहीं शुरू कर रहा और वो उसमें टाइम गेन करता जा रहा है, तो नेचुरली आपका ट्रस्ट उस पर ख़राब होता है। आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये कोई गड़बड़ी ना हो ना, जैसे आजकल हो रहा है अक्सर जगहों पे है। मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करता, लेकिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑल टुगेदर इकट्ठे चलते हैं हमेशा से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब अच्छा हो जाएगा। लिहाजा आपको ख्याल रखना होगा कि भाई क्या गलत है, तो आपको उस पर कॉन्शियस होना चाहिए और इसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। देखिए, अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं ना, वो बिल्डर कहता है मैं इसको 3 साल में बनाऊंगा। अब 3 साल का जो अच्छा बिल्डर है ना, वो क्या करता है, वो 3 साल को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करता है कि मुझे अप्रूवल्स लेनी है, जैसे बहरिया है सोसाइटी से, DHA से, उसमें टाइम चाहिए। मुझे कंस्ट्रक्शन खुदाई करनी है उसकी, मुझे उस पर टाइम कितना लगेगा। उसकी राफ्ट होगी, उसकी जो टैंक वगैरह ये सारा कुछ बनेगा, कितना टाइम लगेगा। फिर उसका जो फर्दर स्टील वर्क होगा, लोअर ग्राउंड से निकलने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, वो उस पर कितना टाइम लगेगा, कितना स्टील चाहिए होगा, कितना, ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके तो उसको 3 सालों को। अब आप देखिए, अगर वो प्रोफेशनल बिल्डर होगा ना, तो इन चीज़ों को हिस्सों में जब डिवाइड करेगा ना, तो उसको पता लगेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ज़ाया करने के लिए। और इमेच्योर और नॉन प्रोफेशनल जो होगा ना, अनप्रोफेशनल आप कह लीजिए होगा ना, वो टाइम को अहमियत नहीं देगा। लोग उसको कह रहे होंगे भाई मैंने किस्त भी दे दी है, तुमने कहा था मैं इतने में शुरू करूँगा, तुमने शुरू ही नहीं किया अभी तक, और तुम कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। प्लॉट का प्लॉट पड़ा हुआ है और वो बड़े आराम से फिर रहा है। इसका मतलब कि वो इमेच्योर है, डीलर है। देखिए, डीलर और बिल्डर में क्या फ़र्क होता है। डीलर हमेशा पैसा कमाना ही जानता है, इधर की उधर से बेचा चीज़ की तो पैसा ले लिया। बिल्डर बड़ा स्पेशलाइज फील्ड है, इसलिए बड़े बड़े जो डीलर है ना, वो बिल्डर नहीं बन सके, या बने तो वो कामयाब नहीं हो सके। प्रोजेक्ट उधर ही उनके रुले हुए हैं। मैं कईयों को जानता हूँ 3-3 साल हो गए वो प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, ना ही उन्होंने बनाया ना ही कुछ किया, क्योंकि वो असल में बिल्डर नहीं थे। देखिए, बिल्डर होना जो बड़ी कमिटमेंट वाला काम है, और बिल्डर जो है वो लोगों की, क्योंकि पैसा ले रहा होता है अपनी बात के ऊपर, तो वो अगर उसकी हवा ख़राब हो जाए, जैसे कि कुछ लोग जो डिले कर देते हैं बाज़ार, वो ये कहते हैं कि जी मैं तो बनाने वाला हूँ, मैं तो शुरू करने वाला हूँ, मैं तो इस तरह से है, लेकिन वो असल में ऐसा करते नहीं है, ज़्यादा टाइम लेते जाते हैं। ट्रस्ट, क्लाइंट का ट्रस्ट ख़राब होता है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, वो उनका आपके ट्रस्ट, एतमाद ख़त्म हो जाता है, भले आप सोने के हैं। देखिए, एतमाद क्या चीज़ है। एतमाद ये नहीं है कि आप जनाब ये हैं, नहीं। एतमाद ये है कि जो आप कमिटमेंट करते हैं, क्या वो आप पूरा करते हैं, या आप उसके लिए कोई हरी है आपके अंदर, कोई आप उसको कोई अगर लेट भी हो गया है तो कंपनसेट करने के लिए कोई ऐसी कंक्रीट एफर्ट आप कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे, या आपका ख्याल है कि वो प्लॉट ही बेच के आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे और बनाने के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, लंबे चक्कर में, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कभी पैसा देखा नहीं होता। जब उनको लालच आता है ना, तो वो लालच में बह जाते हैं। ये नहीं देखते अपना करियर ख़राब कर रहे हैं, अपनी सारी ज़िंदगी अपनी ख़ानदान का इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बंदे से भी, मैं जो यहाँ बहुत बड़े बिल्डर हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएट के शाही साहब, उनका मैं जिक्र करूँ कि उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा यार, हम जो कोई बिल्डिंग बनाने का ऐलान करते हैं, फिर चाहे एक बंदा बुकिंग कराए या 2 कराए या 3 कराए, चाहे 100 यूनिट्स हो, हमने वो बिल्डिंग बनानी होती है, क्योंकि ये कमिटमेंट। अब आप देखिए, इसीलिए जो रेडसन का नाम है काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे। ये कमिटमेंट आपको फुलफ़िल करके काम को देनी होती है। आपने अपनी रेपुटेशन को बेहतर करना होता है, उस लेवल पे पहुँचाना होता है। आपकी रेपुटेशन अगर नेक्स्ट लेवल पे, अच्छे लेवल पे पहुँची, तो इससे क्या है कि आप एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप खड़ा करते हैं, फिर तीसरा स्टेप खड़ा करते हैं। और अगर यही बेस ही ना बन सकी, आपकी कमिटमेंट ही ख़राब हो गई, आपकी हवा ख़राब हो गई, तो वो नहीं होगा। तो आप इन्वेस्ट करते हुए इन चीज़ों का बेहद ज़रूरी ख्याल रखें। ऑडिट करें बंदे का कि भाई 3 महीने हो गए आपको पैसे दिए हुए, डाउन पेमेंट दिए हुए, आपने इतनी प्रोग्रेस करी थी, वो आपने नहीं की, आप जवाब दें, वरना हमारे पैसे वापस करें। देखिए, पाकिस्तान में ना एक बड़ा मसला है, हम क्योंकि अभी हमारे तमाम शोबों के अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी इसलिए है
कि हम बड़ी लगी लिपटी के साथ काम करते हैं ना, हम अगले को ऐसी काम का एडवांटेज दे रहे होते हैं और वो फिर समझता है कि जैसे उसका हक है, उसको परवाह ही नहीं, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है कि ये मेरा हक है। अब बंदा बड़ा बेदीद हो गया, वो समझता है मेरे बंदे बेदीद हो रहे हैं, असल कि वो लोगों के साथ गलत कर रहा है। असल में बेदीद हो पहले वो हो गया हुआ है, अब जब लोग होंगे तो उसको बुरा लगेगा। वो कहते हैं ना, आईना जो उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो इस तरह के लोगों को जब आप आईना दिखाएंगे तो वो बहुत बुरा मानेंगे कि यार मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है, मेरा बड़ा जो है ना वो वकार ख़राब हुआ। तो वकार तो आपके हाथ में था, आपने जो कमिट किया था उसके ऊपर आपने पूरा नहीं किया, उस वजह से आपका मसला हुआ। तो लिहाजा अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। वो लोग कि जो ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं वो इन चीज़ों को बहुत बरीकबीनी से देखते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती। और जिन्होंने कहीं पहुंचना नहीं है, जिनका दाव लगा हुआ है, उनका एक दफ़ा दाव लग सकता है, दूसरी दफ़ा नहीं लग सकता, वो चैन की नींद सोते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई वो इस जोगे ही नहीं थे, वो इतना काम करने के अहल ही नहीं थे, उनकी अहलियत ही नहीं थी। तो लिहाजा वो फेल ही फेल हैं और वो लोगों का पैसा बसा के फिर वो जिरगे करके बैठ जाते हैं, उनको फ़िक्र नहीं होता। तो लिहाजा बहुत ज़िम्मेदारी से सही लोगों का इंतखाब करें ताकि आपका पैसा ना फंसे। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।